ओ भाई ये क्या हो गया इंडियन क्रिकेट टीम को यार। किसी को कुछ जीने का मौका दोगे, किसी को कुछ खुश होने का मौका दोगे, या सारी खुशियां अपने ही नसीब में लिए जा रहे हो? क्योंकि खुद सोचो, इंडिया इज भाई, जो मैच आपसे 5 ओवर पहले, अभी से यानी कि 5 ओवर पहले तक लग रहा था कि पहली दफा इंडियन क्रिकेट टीम हारने वाली है, पहली दफा सूर्य कुमार यादव हारने वाला है, अबे नहीं दिया। इंडिया ने आखिरी मैच, आखिरी बॉल के अंदर से वो यूं हाथ डाल के जीत निकाली है श्रीलंका से भाई। Congratulations to India. Well done. What a performance by Team India. शुरू में breakthrough भी मिल गया उनको, but उसके बावजूद the way they batted, some magnificent shots in the end, big hits, massive sixes. Once this, it was kind of all over for Sri Lanka. ओ भाई साहब, ये अभिषेक शर्मा क्या चीज है। 2 दफा ये पाकिस्तानियों की ले चुका है, उसके बाद उसने बांग्लादेश की भी ली, आज तो श्रीलंका के साथ भी इसने वही हाल किया। मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है बल्कि श्रीलंका को, मारा है बहुत बुरी तरह। आई मीन लाइक बैटिंग आपकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है। वी बिलीव दैट यू नो के इंडिया इज बिकमिंग अ रूथलेस साइड, और यहां से ऑनस्लॉट इंडिया का नहीं रोका जा सकता। जो मैच आज हुआ है और हो रहा है, मुझे नहीं लगता वो, आपने सुना है वो एक बात बोली जाती है, कोई है इस बंदे से मुकाबला कर सके। तो मुझे आज लगता है कोई भी टीम है जो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। शर्मा की क्या स्ट्रेंथ है वैसे? शर्मा की स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड द पार्क। कहाँ नहीं मार रहा वो मुझे, और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है, बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है, प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ हुआ है, और वो यूवी को क्रेडिट जाता है इस बात का। भारत ने एक बहुत अच्छा मैच जीता, मिडिल ऑर्डर में इनिंग्स को कंट्रोल करना और फिर एक खास टेम्पो के साथ बैटिंग करना, ऑपोजिशन से एक स्टेप नहीं 2-3 स्टेप आगे होना, चालाकी दिखाते हैं, एक स्टेप आगे होते हैं, ये कोई 10 स्टेप्स आगे चलते हैं। ये जवान खून उसको कवरिंग कर रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर है भारत के क्रिकेट का। हमने आपको पहले भी बोला था, अभिषेक शर्मा एक बहुत नेचुरल हिटर ऑफ द बॉल लग रहे हैं, और उनकी तारीफ युवराज सिंह ने की। युवराज सिंह ने उनके साथ काम किया। अभिषेक शर्मा जिस तरीके की बैटिंग कर रहा है, वो एक इतना सेल्फ बिलीव किसी भी यूनिट में डाल देता है, क्योंकि पावर प्ले में इतनी पावर वो प्रोड्यूस कर देता है कि उसके बाद अगर वो 8वें ओवर में भी आउट होकर चले जाए तो उसके बाद टीम को सिर्फ सिंगल डबल और एक बेसिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है, और ये फाउंडेशन बना हुआ होता है मोर देन ऑफन कि इंडिया हंसते खेलते 200 रन तो किसी भी विकेट के ऊपर बनाए। I could not see anything stopping India to winning this World Cup. God knows आगे क्या होता है, बट जो क्रिकेट मैंने देखी है इंडिया की तरफ से बहुत ही रूथलेस है। I mean like really रूथलेस है, एंड अनबीटन जाते रहे और जीतते रहे। प्लानिंग कर रही होगी इंडिया के खिलाफ कि इनको हराएं किसी तरीके से, क्योंकि मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें। यही वजह है कि इंडिया को मैं बड़ी टीम मानता हूं और पाकिस्तान को घंटे की टीम मानता हूं। इंडिया बड़े मैच में, बड़ी सिचुएशन में, प्रेशर सिचुएशन में टीम इंडिया बैटिंग नहीं करती, और आज पाकिस्तान में पाकिस्तानी घंटे कुछ एक्स क्रिकेटर, जर्नलिस्ट, यूट्यूबर ये शोर मचा रहे थे, इंडिया तो गया। नमस्कार दोस्तों, जैन। जैसा कि आप जानते हैं कि कल इंडिया और श्रीलंका का मैच था, और इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 स्कोर का लक्ष्य दिया था, जिसके बाद श्रीलंका की बैटिंग भी अच्छी हुई, निशंका के द्वारा सेंचुरी लगाई गई, जिसके बाद मैच एंड में सुपर ओवर में चला गया और भारत सुपर ओवर में मैच जीत गया, जिसके बाद पाकिस्तान मीडिया बोल रही है कि इनको हराना बहुत मुश्किल है। चलो आप वीडियो में देखते हैं क्या कब हो रहा है पाकिस्तान मीडिया। मैच आज हुआ है और हो रहा है, मुझे नहीं लगता वो, आपने सुना है वो एक बात बोली जाती है, कोई है इस बंदे से मुकाबला कर सके। तो मुझे आज लगता है कोई भी टीम है जो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम ने, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दूसरी टीमों का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि वो तो सोच ही नहीं पा रहे कि इस टीम को किसी ना किसी तरीके से हराया जाए। जाहिर सी बात है हर टीम पूरी प्लानिंग कर रही होगी इंडिया के खिलाफ कि इनको हराएं किसी तरीके से, क्योंकि मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, कंडीशंस का इतना अच्छा फायदा उठाते हुए मैंने किसी और टीम को नहीं देखा था। और अगर आप बॉलिंग देखें, इतनी जबरदस्त बॉलिंग की, स्विंग की, सीम की, क्योंकि बॉल इतना स्विंग और सीम हो रहा था, और शायद उनको आइडिया भी हो गया था कि ये जितना स्विंग या सीम हमारे बॉलर्स कर रहे हैं, इस हिसाब से श्रीलंकन तो कभी भी ये रन्स नहीं चेस कर पाएंगे। उस देखें बैड लक होगी इंडिया की अगर वो साफ फाइनल में आते। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस हो रही है, या पूरी टीम जो ये सोच के आई है कि हमने कब जीतना है, उस हिसाब से देखा जाए इस टीम को हराना क्या नामुमकिन मुझे लगता है फाइनल तक। के साथ श्रीलंका का ये मैच देखने में तो बहुत ही बेमानी मैच था, मगर ये एशिया कप का वो मैच बन गया जिसमें सुपर ओवर आया। अगरचे ये मैच श्रीलंका को टेक्निकली जीतना चाहिए था, 202 के करीब पहुंच के कैसे हिम्मत हार गया। आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे, पहले ही बॉल के ऊपर निशंक आउट हुए। मगर ये कहानी बाद में शुरू करते हैं, सुपर ओवर से पहले आते हैं। अब आपको लगा होगा कि जब 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे और खासकर शहांका को आउट दे दिया गया, रन आउट भी था क्लियर, तो फिर दोबारा बॉल करने का एक और कैसे आया, लाइक अपस्टेयर्स पे या डीआरएस पे क्यों गए थे। तो बात ये थी कि अंपायर, जो फील्ड अंपायर थे,
उन्होंने उनको कॉट बिहाइंड आउट दिया था। तो जब कॉट बिहाइंड आउट दे दे बॉल वहां पे डेड हो जाती, उसके बाद रन आउट का सवाल पैदा नहीं होता। और उन्होंने रिव्यू लिया था और रिव्यू के ऊपर वो नॉट आउट थे, इसलिए बॉल दोबारा एक करनी पड़ेगी, उस बॉल पे भी आउट हुए। तो टेक्निकली वो 2 दफा आउट हो गए आपके मुताबिक, बट 1 दफा वो आउट हुए। सो 2 रन बने जो कि आराम से इंडिया ने चेस कर दिया। अब आते हैं पहले पे 202 रन बनने के बाद, वैसे टॉस के बाद भी ये लगा था कि ये 1 साइडेड इंडिया आराम से जीतेगा। फिर जब 202 रन बने, फिर हुआ कि यार खत्म, श्रीलंका तो जाते वक्त भी हार की सलामी लेके जाएगा। मगर जिस तरह की निशंका ने बल्लेबाजी की और उनका साथ दिया परेरा ने, दोनों के बीच में पार्टनरशिप लगी 127 रन की, उस वक्त खौफ आया सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर। इंडियन क्रिकेटर जब फील्ड करे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कि ये मैच कहीं उनके हाथों से निकल ना जाए। परेरा आउट हुए, उसके बाद 2-3 विकेटें और गिरी, मगर निशंका चट्टान बनकर खड़े रहे। आखिरी ओवर में हर्षित राणा ने उनको पहली बॉल के ऊपर आउट किया और उसके बाद कहानी थोड़ी मुश्किल पड़ गई। आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे जो कि नहीं बन पाए और सुपर ओवर हुआ। और एक और कहानी कि टीम इंडिया आज तक कभी भी सुपर ओवर हुआ या बॉल आउट हुआ कभी नहीं हारी। और एशिया कप में इससे पहले इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान भी एक सुपर ओवर हो चुका है और अब दोबारा एक सुपर ओवर हुआ। और दिलचस्प बात यह कि श्रीलंका वर्सेस इंडिया का बायलैटरल सीरीज में भी सुपर ओवर हुआ, वो भी इंडिया ने जीता। सो इंडिया कभी सुपर ओवर हारा नहीं है। मींस कि प्रेशर गेम में इनका दिमाग, इनका जिस्म ज्यादा काम करता है। उसकी कवरिंग कर रहा है क्योंकि ये फ्यूचर है भारत के क्रिकेट का। हमने आपको पहले भी बोला था, अभिषेक शर्मा एक बहुत नेचुरल हिटर ऑफ द बॉल लग रहे हैं और उनकी तारीफ युवराज सिंह ने की। युवराज सिंह ने उनके साथ काम किया। युवराज सिंह खुद एक बहुत जबरदस्त बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज जो पूरी दुनिया में जिनकी फैन फॉलोइंग मौजूद है। और फिर उन्होंने बहुत हाईली रेट किया एक यंगस्टर को जिनका नाम है अभिषेक शर्मा। आज की जो इनिंग थी ये बहुत जबरदस्त इनिंग थी। अभिषेक शर्मा जो लॉन्ग हैंडल से खेलते हैं और एक अटैकिंग क्रिकेटर है, उन्होंने विकेट के चारों तरफ जो आज शॉट मारे हैं दिखाया कि उनमें कितना पोटेंशियल मौजूद है। और जो छिक्का उन्होंने मारा है, एक वो फ्लिक करके, सईद अनवर की भी याद आई उस पे। मुझे पर्सनली वो शॉट बहुत पसंद है और जिस तरह इन्होंने मारे हैं, आज याद रहे कि बॉल हिल रहा था। फिर क्लासिक, आज फिर उन्होंने 50 किया। लेकिन वो जब भी 50 करते हैं वो बताते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट आखिर है क्या, किस चिड़िया का नाम है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो T20 में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट आखिरकार कहाँ किसको जाता है। तो ये अभिषेक शर्मा जैसे बच्चे हमें बता रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरफ जा रही है। उसके लिए आपके पास अनबिलीवेबल स्किल्स होना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपके पास पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपके पास विकेट के चारों तरफ आजकल शॉर्टर फॉर्मेट में शॉट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गेम लेकिन ऑल इन ऑल बहुत क्लिनिकल विक्ट्री थी आज के मैच में भारत की। भारत ने पास भी नहीं फड़कने दिया आज। ओ भाई साहब, ये अभिषेक शर्मा क्या चीज है। भाईजान मैं पूरे का पूरा एशिया कप देख चुका हूँ। इस बंदे ने फाड़ी हुई है सबकी। इस बंदे ने सबको पकड़ के छनकना घंटा 2 दफा यहाँ पाकिस्तानियों की ले चुका है। उसके बाद उसने बांग्लादेश की भी ली। आज तो श्रीलंका के साथ भी इसने वही हाल किया जो हाल इसने पाकिस्तान के साथ किया था। और भाई तीसरी 50 मार दी इसने इस एशिया कप की। ये खाता क्या, ये थोड़ी सी शर्म हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों को भी अगर आ जाए ना, तो बेटा इस अभिषेक की इस इनिंग से या अभिषेक की इस इंटेंट वाली बैटिंग से ना, आगा जी इस इंटेंट को देखिए जो अभिषेक शर्मा लेके आ रहा है। वो इंटेंट नहीं जो आप लेके आ रहे हो 23 बालों पे 19 रन, तो उस इंटेंट की 32 बना के अंदर ले लो। इंटेंट हमें ये वाली चाहिए जो अभिषेक शर्मा लेके आ रहा है। श्रीलंका अगेंस्ट ये बंदा 30 बालों के ऊपर 61 रन बना के चला जाता है, जिसमें 2 छक्के 8 चौके। वो खाता चाहिए, हमें भी दो, हमने भी खाना है जो ये खाता है। भाई हमारे प्लेयर में भी इंटेंट की कमी आई हुई है। उनसे यदि उसे चौका नहीं लगता, ये तो छक्कों में बातें करता है। तो भाई साहब मामला ऐसे हैं कि जब अभिषेक शर्मा चलता है ना तो एक तरफा करके रख देता है। वो जो बैटिंग कर रहा है ना वो एक फिनोमिनल बैटिंग डिस्प्ले है। अभिषेक शर्मा जिस तरीके की बैटिंग कर रहा है वो एक इतना सेल्फ बिलीव किसी भी यूनिट में डाल देता है, क्योंकि पावर प्ले में इतनी पावर वो प्रोड्यूस कर देता है कि उसके बाद अगर वो 8वें ओवर में भी आउट होकर चले जाए तो उसके बाद टीम को सिर्फ सिंगल डबल और एक बेसिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और ये फाउंडेशन बना हुआ होता है मोर देन ऑफन कि इंडिया हंसते खेलते 200 रन तो किसी भी विकेट के ऊपर बनाए। हालांकि फ्री फ्लोइंग विकेट नहीं है, स्लोनेस आज भी है विकेट के अंदर, लेकिन अभिषेक शर्मा गेम आफ्टर गेम एक बारी, दूसरी बारी, आज तीसरा कंसेक्टिव 50 है, 2 बैक टू बैक 70 लगा चुका है पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ। आज 60 रन लगा चुका है। वो जो 270 थे वो 30 और डिलीवरी में थे, आज 60 रन है वो भी 30 और डिलीवरी में। ही इज ओनली ऑपरेटिंग above and beyond of strike rate of 200 वन पॉइंट ऑफ टाइम पे तो 300 350 भी स्ट्राइक करना शुरू कर देता है। यार ये बंदा क्या जबरदस्त मिला इंडिया को यार। एक तरफा करके अगर मुकाबले को रखने की बात हो ना तो वो अभिषेक शर्मा है। सुपर ओवर हुआ है और ये पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है, पाकिस्तान की टीम के लिए वेकअप कॉल है कि इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और कह रहे थे कि इंडिया को हराना पॉसिबल है। हम कैलकुलेशन कर ले कि इंडिया को यूं हराएंगे, इंडिया को यूं हराएंगे। इंडिया ने आगे एल पे चढ़ा दिया हमें।
इंडिया ने हमें एल पे चढ़ा दिया, उन्होंने बोला बाहर में जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बाहर में जाए श्रीलंका क्रिकेट, अपने को चाहिए जीत। पहले इंडिया मजाक कर रहा था, 15वें ओवर तक इंडिया मजाक कर रहा था, फिर उन्हें याद है कि यार हम तो इंडिया वाले हैं, हमें तो हारना आता ही नहीं है, फिर उन्होंने जो श्रीलंका को पेला है, आए हाय हाय हाय। इंडिया तो हार गया, ये मैच मैटर नहीं था कर रहा, लेकिन सवाल इज्जत के ऊपर आ चुका था, सवाल सूर्य कुमार यादव की इज्जत के ऊपर आ चुका था, सवाल इंडिया की इज्जत के ऊपर आ चुका था, और सवाल अली मैक्सी की इज्जत की प्रेडिक्शन के ऊपर आ चुका था कि मैंने प्रेडिक्शन की थी अपने इंडियन दोस्तों के साथ कि इंडिया अनबीटन जाएगी। तो वीडियो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि श्रीलंका और इंडिया का लास्ट मैच एशिया कप का खेला गया, जिसमें इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 स्कोर बनाए थे, जिसका लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम की तरफ से 202 स्कोर ही बनाए गए, जिसमें श्रीलंका की तरफ से काफ़ी अच्छा योगदान था, जिसने 100 स्कोर किया था। और इस लक्ष्य को पीछा करते हुए एक टाइम पे लग रहा था कि श्रीलंका की टीम 15-16 ओवर में जीत जाएगी, बट लास्ट में आके अर्शदीप की और दूसरे बॉलरों की वजह से इंडिया इस मैच को टाई करा पाई और मैच लास्ट पे सुपर ओवर में चला गया, और सुपर ओवर में इंडिया मैच जीत गया। जिसके बाद पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि इंडिया को हराना मुश्किल ही नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बैटिंग है, बॉलिंग है और ऑलराउंडर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।